पूरा भारत इस समय भक्ति रस में डूबा हुआ है, राममय पूरा देश हुआ है, हर जगह जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और सब उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहे हैं जब 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उस मंदिर में जाएंगे। लेकिन वो मंदिर जो बनी है वो कितने लंबे कष्ट के बाद और कितने स्ट्रगल के बाद बनी है, उसमें कार सेवा देने वाले जो लोग गए हुए थे उन्हें क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी थी, क्या क्या उनके साथ हुआ था, इस बारे में भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और इसी के तहत हम इस समय मुंबई के विलेपार्ले में मौजूद हैं और हमारे साथ नरेश पाटिल जी हैं, जिन्होंने 1990 और 1992 में कार सेवा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इन्हें भी काफी सारी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। क्या हुआ था उन दोनों कार सेवा की यात्रा के दौरान, उनसे खुद पूछते हैं। नरेश जी, एक बहुत लंबी जर्नी, लोग कहते हैं कि 500 साल का जो एक वनवास था भगवान श्री राम का, वो खत्म हो रहा है और 22 जनवरी को खुद भगवान श्री राम स्थापित हो रहे हैं उस जगह पे जहां पर उनका जन्म हुआ था और न्याय सही मायने में मिल रहा है। आप दो कार सेवा में शामिल हुए थे 1990 और 1992 में। क्या कुछ आपने झेला था? कितने लोग आपके साथ थे और किस तरीके की जर्नी थी चुनौतीपूर्ण, उसके बारे में जरा बताएं। पहली कार सेवा 1990 की कार सेवा, मैं उस समय राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ इस नाम से जो इस आंदोलन को का जो संस्था बनी थी, उसका मैं इस जिले का सह संयोजक रहा। पादुका पूजन के बाद फिर पहले कार सेवा का विषय रहा। सारे दोस्त इकट्ठा हो रहे थे कि कार सेवा में जाना है। हम सारी स्थितियों को जानते हैं। मुलायम सिंह की सरकार थी और लोग निकल पड़े थे कार सेवा के लिए। 30 अक्टूबर 1990 की तिथि निश्चित हुई थी, लेकिन 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कई लोग तो एक महीना पहले से निकल पड़े थे क्योंकि रास्ते में बहुत सारी कठिनाई आएगी। हम भी लगभग 25 दिन पहले अपने घर से निकले। यह सोचकर निकले थे कि वहाँ जाएंगे तो ऐसे तो जाना नहीं मिलेगा, इसलिए कोई किसी की शादी में हम जाना चाहते, इसलिए यही इनविटेशन कार्ड हमने किसी गांव का नाम लिखकर बनवा लीजिए और ये सोचकर कहेंगे कि पुलिस ने पकड़ा तो हम किसी शादी में जा रहे हैं, ना कि कार सेवा में, ताकि वहाँ पहुँच पाए। बस्ती से निकलना आरंभ किया। माँ को बहुत लोगों ने समझाना शुरू किया कि अब क्या कर रही है, अब देख नहीं रही क्या? रोज टीवी की न्यूज़ आ रही थी कि कार सेवकों को पकड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। ऐसे स्थिति में हम भी निकले अपने बस्ती से। मुझे याद है वो दिन भी कि मेरे बस्ती में लगभग 700-800 महिला एक मैदान में इकट्ठित आई थी मुझे तिलक करने के लिए, और तिलक करके बहुत रो रही थी और माँ को भी समझा रही थी कि आप समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है अयोध्या में और अपने बेटे को भेज रहे। तो ऐसे तिलक लगाना, मिलना, और फिर हमारी विदाई हुई अयोध्या जाने के लिए। उस समय उम्र क्या रही होगी आप? मेरी उम्र थी 23 साल की उम्र थी। हाँ, 23 साल की मेरी उम्र थी और बहुत ही घर में एक ज़बरदस्त, यानी एक अर्थ से सन्नाटा घर में छाया था। परिवार के लोग माँ को समझा रहे थे, रिश्ते नाते सबको समझा रहे थे कि ये क्या करने जा रहे, बेटा वापस नहीं आएगा। ऐसी स्थिति थी क्योंकि हम रोज़ टीवी में देख रहे थे कि आज कार सेवकों को पकड़ा गया, लाठियाँ लगाई, कई कार सेवक घायल हुए थे, जेलों में उनको ठोसा जा रहा था। ऐसी स्थिति से हम मुंबई से सबकी विदाई लेकर निकले। कितने लोग थे आप लोग ग्रुप में? हमारे ग्रुप में वैसे जाए तो 700 लोग थे। पूरे मुंबई की लोग उसमें थे, जिसमें आज के तात्कालिक विनोद तावड़े वगैरह उसी ग्रुप में थे सब लोग, हम लोग। और हम निकल पड़े महाराष्ट्र से। शायद महाराष्ट्र की सरकार सोच रही थी भाई हमें कोई इस प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन्होंने कोई रोक ठोक नहीं की। हम मुंबई से निकल पड़े उस ट्रेन में। मध्य प्रदेश में भी कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ कोई रोकने की, और क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार थी। लेकिन जैसे ही रात को 12:30 पौने 1 बजा था, और रात को जैसे उत्तर प्रदेश में गाड़ी ने प्रवेश किया और पहला स्टेशन आया मानिकपुर, और मानिकपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी और पुलिस गाड़ी के डब्बे के अंदर घुसी। हमें पता था अब स्टेशन मानिकपुर आ रहा है और उत्तर प्रदेश में हम इंटर कर रहे हैं, तो इसलिए सब लोगों ने सोना है, किसी ने आवाज़ नहीं करना है, साइलेंस सबको रहना है। हाँ, अगर पुलिस ने अगर पकड़ा तो बताना हम शादी में जा रहे, हमारा कोई वास्ता नहीं वहाँ, इस प्रकार से बचकर चलना है हमें। हमारा उद्देश्य था कि अयोध्या में पहुँचे।
पुलिस डब्बे में पड़ी, घुस पड़ी और मेरे डब्बे में इंटर कर रहा था उसी समय में उड़ गया था। और हमारी टीम के और भी एक रमेश सुब्रमण्यम था, उनकी चद्दर उन्होंने खींची और खींचते ही चिल्लाहट शुरू हो गया डब्बे में। और वो जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा सब इसमें कार सेवक भरे हुए। और बस जो पुलिस सभी डब्बों में चढ़ी। और उस समय आतंकवाद का दौर था 90 का, और हम टीवी में सुन रहे थे कि कैसे घसीट रहे, पकड़ रहे, और ऐसे सीन था। फिर हम सबको घसीट कर प्लेटफॉर्म पर लाया और प्लेटफॉर्म पर लाकर फिर रेलवे प्लेटफॉर्म का जो गोडाउन रहते थे उसमें हम सबको ठोस दिया। जैसे 1-1.5 घंटे में सूचना मिली आसपास के गांव के लोगों को कि कार सेवकों को मानिकपुर स्टेशन में पकड़ा है और गोडाउन में ठोस दिया है, वैसे ही आसपास के 1-1.5-2 घंटे में सारे गांव के इर्द गिर्द के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने उस समय हमें वो बैरिकेड से जाली में से चाय देना शुरू किया, पूरी देना शुरू किया, फल देना शुरू किया। ऐसे करके सुबह हो गई 7 साढ़े 7 बजे। फिर बसेस लगाई और हमको वहां से मानिकपुर स्टेशन से महोबा चित्रकूट के नजदीक एक जेल बना हुआ, यानी उस जेल का उद्घाटन भी होना बाकी था, उस जेल में हम सबको ले गए। तो तब तक हमारे साथ और भी कुछ लोग थे। ऐसे मिलाकर उस लगभग वो जेल में 3,500 लोग हम कार सेवक रहे। और तो स्वाभाविक था, नया जेल था, जेलर ने भी बता दिया कि मैं असमर्थ हूं आपको खाना खिलाना और ये वो सब बनाना, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं। और फिर हमने कहा ठीक है। फिर तो हमने ये भी 3,500 लोग एक ही जेल में। फिर हमने कहा ठीक है। फिर हमने एक योजना बनाई, सबके भोजन विभाग बना दिया कि भाई ये टीम आज का भोजन बनाएगी, ये टीम दूसरे दिन का भोजन बनाएगी। तो यह सिलसिला शुरू हुआ। फिर कितने दिन तक आप थे, आपकी टीम थी वहां पे? 11 दिन जेल में थे। उसमें भी रोज लोग जेल में, गांव के लोगों को एक अनुमति थी आसपास की, क्योंकि आकर जेल में मिले, कुछ फ्रूट लेकर आते थे, पूरी भाजी लेकर आते। तो जेलर सबके इसमें स्टैम्प लगाता था, उन हाथों पर स्टैम्प लगाता कि अंदर जाना, आपको कुछ देना है वो देना और वापस आना, और स्टैम्प देकर दूसरे 3 दिन मेरे जत्थे में जो लोग थे युवा मेरे उम्र के, उसमें बहुत आश्वस्ता थी कि जेल में नहीं रुकेंगे, हम तो कार सेवा के लिए आए, तो यहां से किसी भी हाल में भागना है, जाना है, का अयोध्या में पहुंच रहे। फिर मैं इंचार्ज था, तो ये चर्चा हमारे बैरक में होती रही कि नहीं, तो ये चर्चा रोज की बैठकें जो हो रही थी 2-3 दिन में, उसमें जेलर के ध्यान में आ गया कि जेल में कुछ तो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे, जेलर ने कहा कि देखो अब मेरे ध्यान में आ रहा है कि आप लोग क्या सोच रहे, गलती से भी ऐसा विचार मत करना, मैं भी राम भक्त हूं, लेकिन जेल के बाहर इतनी भयानक स्थिति है कि आप बाहर जाने का प्रयत्न किया तो शूट हो जाओगे, क्योंकि उस समय रेल बंद थी, बसेस बंद थी, पूरे जिलों में कर्फ्यू लगे थे, यहां तक कि नाव में से जो नदियों में जो नावें थी उसको भी बांध कर रखा था। यह भयानक परिस्थिति थी। तो अब जेल में है तो सुरक्षित है, अब जेल के बाहर नहीं जाने का प्रयास नहीं करना। तो भी रात को जब हम बैठते तो मेरे साथीदार कहते थे नरेश जी कुछ भी है, यहां से जाना है, हम कार सेवा के लिए आए हैं। फिर मेरा सबसे ये कहना था कि नहीं देखो ऐसा है, ठीक है वैसा करेंगे, लेकिन आपकी अभी अभी शादी हो गई, कुछ हो गया तो परिवार में क्या होगा, आप माँ बाप के अकेले हैं तो आपने नहीं आना, तो माँ बाप के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, ऐसी कुछ सूची बनाना शुरू कर दी हमने। और बाकी लोगों को समझाने का प्रयत्न करना कि आप मत सोचना, आपकी घर में भी जरूरत है, क्योंकि बाहर तो भयानक स्थिति चल रही। अच्छा, 11 दिनों बाद जब आप लोग जेल से निकले किसी तरीके से, तो क्या माहौल था? क्या फायरिंग वायरिंग हुई थी आपकी आंखों के सामने? लोगों की जो है मौतें हो रही थी, तो क्या स्थिति थी? हम भागे वहां से, फिर 11 दिन भागकर हम आगे कैसे वैसे इटारसी स्टेशन। सब लोगों को जगह पर यही था कि अब वहां नहीं कोई जाएगा, सारा सील हो गया, अब लौटो आप, अब घर की ओर ही लौट सकते। 2 घंटा बैठे स्टेशन पर, उत्तर प्रदेश की तरफ कोई गाड़ी जा रही क्या, अयोध्या की तरफ इंक्वायरी कर रहे थे, पूरे रेलवे में सन्नाटा। उतने में मैंने हिम्मत करके, मुझे पता चला एक अवध आ रही रात्रि की गाड़ी, तो हमने तो मैंने जरा स्टेशन पर टिकट का प्रयत्न किया कि मुझे अयोध्या जाना है, तो उसके ध्यान में आ गया कि ये कार सेवक है रेलवे टिकट काउंटर पर। उसने एकदम मुझे धमकाया, मना कर दिया, नहीं ऐसा है नहीं। फिर ये पक्का हो गया कि गाड़ी अवध आ रही, इसमें चढ़ना है, फिर टिकट विकट छोड़ देना, हमने कहा। और हम उस गाड़ी में चढ़े, अलग अलग जगह पर, पुलिस तो गाड़ी में थी। हमें याद है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति लगे, इसलिए उस समय भी मैं कभी पान नहीं खाता,
लेकिन मुंह में पान खाकर अपना चेहरा ये बनाए थे, धोती पहनी थी, ताकि उत्तर भारतीय में लगे और मेरे गांव घर जा रहा हो ऐसा लगे। हम 5 लोग अलग अलग जगह पर बैठे और ये कहा कि ये गाड़ी अवध तक जाएगी, लेकिन अयोध्या हम नहीं जाएंगे स्टेशन पर, क्योंकि वहां तो संभव नहीं स्टेशन पर गाड़ी जाए और हमको गिरफ्तार नहीं की। तो हम ऐसे करेंगे, हम पहले उतरेंगे। और हम उतर गए प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ उतर कर हमने एक ट्राई किया कि अयोध्या जाने के लिए कुछ साधन मिलता है क्या, तो कोई बस नहीं, किसी प्रकार का। तो एक ऑटो मिला हमको, उसको हमने रिक्वेस्ट की तो तैयार होगा। और बस में, अपने ऑटो में हम बैठे ही थे 5 लोग, और कुछ ही शायद 1 मिनट वो ऑटो चली होगी, इतने में पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आई, वैन, बड़ी आवाज करते हुए आए, हमें घेर लिया, एकदम सामने खड़ा करके हमें खींचा ऑटो से, बहुत मारा। और फिर उनको आगे भी जाना था, इसलिए हमको गिरफ्तार करके उस समय वो जेलने के लिए, लेकिन मारकर ऑटो वालों को यू टर्न करने के लिए कहा। हम यू टर्न हो गए। फिर ऑटो वालों ने कहा कि आपको अयोध्या जाना है तो अब यहां उतर लिए ऑटो से, और इस खेत में उतरना शुरू करो, इस खेत से जाना शुरू करो, क्योंकि कई कार से ऐसे खेतों से गांव से जाने, कई रास्ते पर नहीं आना आपने। हाँ, आप आगे जाएंगे तो व्यवस्थाएं बनी जाएगी, आपकी बनाई हुई है। तो बस हम उतर गए और शुरू किया आरंभ चलना। जैसे एक गांव में पहुंचे, मेरे पास फोटोग्राफ से, हाँ, और जैसे हम गांव में पहुंचे वैसे ही एकदम गांव वाले के लोगों ने अपने घरों में हमें ले गए। और बस मैंने पहली बार देखा, मुंबई में रहने वाला था, इसलिए ग्लास में गन्ने का जूस पीना। तो भैया आप गन्ने को जूस पीना आपके करके, तो बाल्दी उसमें लेकर वो गन्ने का जूस आया। तो मैंने कहा ऐसा भी गन्ना होता है क्या। तो इस प्रकार से जैसे घरों में पहुंचा, हमें गर्म पानी से हमारे पैर धोना शुरू कर दिया, पैर को मॉलिश करना शुरू कर दिया लोगों ने, गन्ने का जूस पिलाना शुरू किया। ऐसे करते कुछ खिलाना शुरू किया, और फिर आगे हमें बढ़ाया। फिर 4-5 गांव के तरुणों को कहा कि इनको अगले गांव तक छोड़ना आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, मतलब ग्रुप्स बना बना के यंगस्टर्स के आप लोगों के साथ छोड़ा हुआ था कि एक गांव से दूसरे गांव के सरहद तक लेकर आप लोगों को जाना है। क्योंकि पता नहीं, हम नए थे, तो कौन से खेतों से जाना, कौन से रास्ते से जाना, तो कोई संभव नहीं, पता नहीं कौन से ऐसे गांव आ सकते जिससे हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। इसलिए जिस गांव में जाते थे उस गांव में मानो ऐसी योजना ही बनाई थी कि ऐसा लग रहा था कि 5-6 युवक हमको लेकर दूसरे गांव तक सौंपना उन्होंने। फिर दूसरे गांव में भी यही अनुभव, बस लोग हमें पलंग पर बिठाते थे, खिलाते थे हमें, एकदम गर्म पानी से हमें, क्योंकि हम थके हुए थे, चलते थे तो गर्म पानी का। तो इस प्रकार से आगे बढ़े हम लोग। और कितने दिन तक आप लोग इसी तरीके से पैदल यात्रा आप लोगों की रखा? आप लोग 8 दिन पैदल चले। और एक बात हमें उत्तर प्रदेश में सीखी, लोग उत्साह इतना बढ़ाते कि बस अभी आ गए, बस अभी अयोध्या आ गए, ऐसे करके हम 8 दिन चलते रहे। यानी जिनसे भी मिलते थे वो कहते बस अभी थोड़ा ही। तो वो एकदम फेमस हो गया था, सभी कारसेवकों का ऐसा अनुभव है कि किसी को पूछा अयोध्या कितने, बस अभी आ गए। ऐसे करके हम 8 दिन हम चलते रहे इस प्रवास में। ऐसा करके 29 तारीख को हम अयोध्या पहुंचे। 29 नवंबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर की तिथि थी कार सेवा की पहली। और 29 को अयोध्या हम फैजाबाद पहुंचे। बहुत थके हुए थे, शरीर में 8 दिन चलना, इतनी आदत नहीं थी, तो थके थे बहुत। कैसे कैसे इंटर किया हमने, कर्फ्यू लगी थी, उस कर्फ्यू में हमने फैजाबाद में इंटर किया। अंधेरा था, इंटर किया था। 5 लोग एक बिल्डिंग के पीछे छुपे थे। इतने में एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि आप कार सेवक हैं। तो यह ठान कर गए थे कि अयोध्या में मृत्यु होती है, तो राम जन्मभूमि के मुक्ति आंदोलन के लिए हमारा प्राण गया, अयोध्या में हमारी प्राण, तो इसलिए अभी ना नहीं बोलना। ऐसा मैंने ही कहा, मैंने आगे आकर कहा हाँ हम कार सेवक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी आपकी व्यवस्था बना कर आते। तो हमें बताया गया था जाते समय कि फैजाबाद में मुस्लिम बहुत सारे हैं, सेंसिटिव है करके, और फैजाबाद में आ गए थे हम लोग। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप कार सेवक है, हमने कहा हाँ कार सेवक है। तो उन्होंने कहा हमें व्यवस्था बना कर आता आपकी। तो वो अब व्यवस्था बनाने के लिए गया। हम 5 लोग विचार कर रहे कौन है व्यक्ति, ना नाम पूछा, और व्यवस्था बना रहे ने क्या व्यवस्था बना रहे ऐसा। तो लेकिन वो आ गया, 10 मिनट में आ गया।
और उन्होंने कहा चलो मैंने आपकी व्यवस्था बनाई, और वो हमें लेकर गए एक जिनका अयोध्या में पेट्रोल पंप है, ऐसा बड़ा व्यक्ति जिनके फोटोग्राफ थे मेरे पास, तो उनके घर ले गए और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई आप स्नान वान कर लो, तब तक मैं भोजन वगैरह आपके लिए पकाता हूँ। यानी उनके घर के फैमिली को कहा भोजन मैंने पकाना, तब तक स्नान किए। और जब हम स्नान किए तो हमारे ध्यान में आए उनकी बड़ी हवेली थी, तो हमसे भी पहले जम्मू कश्मीर के, आंध्र के, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता उन्होंने अपने घरों में रखे थे ऐसे। हाँ, कितने लोग रहे होंगे अलग अलग राज्यों से मिला के? उसमें लगभग एक 70-75 लोग उनके घर के कमरों में थे, अलग अलग राज्यों से आए हुए। तो उन्होंने कहा हम 4 दिन से है, हम 5 दिन से है। तो यह तो सूचना हमें भी मिली थी कि अयोध्या में लगभग 3000 से भी अधिक मंदिर है और सारे मंदिरों के नीचे तहल खाने हैं लगभग, और लोग 2-2 महीने से तहल खानों में चुपे पड़े हुए थे। हाँ, क्योंकि उस स्थिति का इंतजार कर रहे थे। जैसे मुलायम सिंह ने ऐलान किया था ना, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अयोध्या में एक चिड़िया को भी उड़ने नहीं देंगे। लेकिन हम सारे संकल्पबद्ध थे कि जिस दिन तिथि निश्चित हुई 30 अक्टूबर, उस दिन कार सेवा करना है। तो उसकी एक योजना अलग अलग जगह पर बन रहे थे। लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर, कारण बनाकर इस प्रकार का अयोध्या इंटर कर रहे थे 2 महीने से। और उन मंदिरों में कोई साधु बनकर, कोई वहाँ इस प्रकार का काम करने वाला व्यक्ति बनकर, इस प्रकार के अनेक तहल खानों में लोग चुप गए थे पहले से। और बस 30 अक्टूबर को कार सेवा का घोषणा की थी, और हम 29 को शाम तक अंधेरे में अयोध्या में इंटर कर पाए। तो 10-10 कदम पर बैरिकेड रखा था, पूरा सन्नाटा था, कर्फ्यू था। रेलवे स्टेशन के पीछे से गांव में इंटर किए और अंदर इंटर किए, और उस समय भी किसान करके ही हम अंदर गए थे। मनीराव छावनी में हम रुके, और फिर वो दिन आया 30 अक्टूबर का। सुबह के 5:30 बज गए थे, सारे मंदिरों से घंटानाद शुरू हो गया, और जो 2-2 महीने से लोग चुपे बैठे थे मंदिरों में और तहल खानों में, और इस प्रकार से तो एक योजना बनाई थी वे सबने एक साथ निकलना। तो वैसे घंटानाद हुआ और सारे लोग निकल पड़े जय घोष करने का। तो हम देख रहे थे कि लगभग 30,000 से भी अधिक लोग ये निकल पड़े बाहर। पुलिस, अन्य अन्य प्रकार की एजेंसी को पता ही नहीं चल पाला कि कहां से इतने लोग आ गए करके। 10 यानी 15-20 दिन से कर्फ्यू था, और बस फिर निकल पड़े। इतने में एक साधु जो बैरिकेड तोड़ के आगे बस गए, उसके पीछे पीछे भी सारे उस दिशा में चले पड़े। फिर कई लोग घायल हुए, लाठीचार्ज हुआ इस प्रकार से, और आकर उस ढांचे के सामने खड़े हो गए इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे से कुछ लोगों ने इंटर करना अंदर शुरू की, इसमें से ढांचे के अंदर है करना शुरू किया। हम तो सारे लोग सामने थे। देखते देखते 2-3 बंधु उस ढांचे पर चढ़े। जैसे चढ़ना शुरू किया तो 2 लोगों ने, इसमें से एक शरद कुमार और राम कुमार, ये दोनों भाई थे ऐसे, कोठारी भाई। तो बस झंडा तो था नहीं हाथ में, तो गमछा जो था भगवा, उसी को निकाल कर उस ढांचे पर लहराया, और फिर जो हाथ में छोटा सा पत्थर था उसी से वो तोड़ना प्रारंभ किया। फिर जबरदस्त लाठीचार्ज हुई, सबको खदेड़ा वहां से। ये सब आपके सामने कोठारी भाई लोग ये सब कर? हाँ, एकदम। और सबको खदेड़ना शुरू किया, भगाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से बड़ा हंगामा हुआ उस स्थान पर। कई लोग घायल भी हुए, घसीटना भी शुरू किया। फिर सारे इधर भीतर हो गए सब लोग। गोलियां भी उस समय चली थी गुंबद के ऊपर, जो है बताते हैं कोठारी जो है भाइयों के ऊपर गोली चली थी, फायरिंग। गोली का फायर हुआ उस दिन, वहां फायर किया। प्रत्यक्ष वहां उस दिन गोली नहीं चली 30 अक्टूबर को, लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई कि लोग अयोध्या में घुस भी गए हैं, ढांचे पर चढ़े भी गए हैं, और भगवा झंडा लगा यानी फहरा भी दिया है, और उस पर थोड़ा ठेस पहुंचाने का प्रयास भी किया है। यह जब न्यूज देश भर में गई सारे ऐसे, तो फिर मुलायम सिंह और उनकी सरकार और पुलिस, उन्होंने तो कहा था भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक को भी इंटर नहीं करके दूंगा। और अब तो लगभग 30,000 लोग अयोध्या आए, वो ढांचे पर भी चढ़े, भगवा भी लहराया, और जाकर फिर उसको पत्थर से तोड़ने का प्रयत्न भी किया।
फिर ठीक है, लाठीचार्ज हुआ, सबको इधर भीतर करने दिया और पूरी तरह से फिर वो शांत हुआ मामला। तो न्यूज तो सब जगह पहुंच चुकी थी। तो फायरिंग आपके सामने हुई थी? हाँ, नहीं हुई थी? फायरिंग हुई है। फिर 1 नवंबर को सबको विश्रांति के रूप में रखा गया। तब तक और जो जेलों में थे वो उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि अभी 30 तारीख का विषय समाप्त हुआ, तो आपको सबको मुक्त करना है। तो 1 को रुकना, तब तक और भी कार सेवक अयोध्या आएंगे। जब आए आजू बाजू के जिलों में, तो जरूर वो निश्चित रूप से वैसे जाएंगे नहीं वापस, वो अयोध्या आएंगे। तो 1 को अक्टूबर को अपना नवंबर को एक दिन विश्रांति रखा और 2 नवंबर को फिर से कार सेवा का ऐलान कर दिया कि दोबारा कार सेवा करेंगे। और फिर बस तब तक लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग अयोध्या आ पहुंचे थे। और फिर हमारे जितने भी कार सेवकों का नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनके नेतृत्व में ये आगे बढ़े हम लोग। और जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू किया, जिसमें ये एकदम राम कुमार और शरद कुमार कोठारी और बहुत सारे कार सेवक, इनको फिर तो मंदिरों से खींचकर, यानी इन बड़ा भाई जो है, हाँ राम कुमार कोठारी, उनको तो मंदिर से खींचकर एकदम, यानी हमारा जो जत्था था उसके आगे एकदम फायर किया। जैसे फायर किया उनको, तो उनका जो भाई था, हाँ वो शरद, वो बाहर आया ऐसे करके। तो शरद कुमार को भी इस प्रकार का गोली आई। उनके साथ साथ लगभग हमारे सामने 8-9 कार सेवकों को वहां से गोलियां मारी। बहुत जबरदस्त हमारे जत्थे में, हमारा जो जत्था था उसमें जबरदस्त लाठीचार्ज हुए, हम सब भी घायल हुए थे उसमें। तो यह घटना 2 नवंबर को हुई। और फिर तो पुलिस, हमें तो यह पता चला बाद में कि तो पुलिस के वेश में कई तो समाजवादी के गुंडे भी इसमें आ पड़े थे, क्योंकि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ तो सैकड़ों हजारों कार सेवक अयोध्या आए भी, 30 अक्टूबर को भगवा ध्वज भी लहराया। तो उससे बड़ा बौखलाया हुआ मुलायम सिंह जी ने दूसरे दिन योजना के साथ घरों से, मंदिरों से जितने लोग मारे गए कार सेवक, उस दिन ऐसा नहीं था कि दूसरे दिन की चढ़ाई, सब लोग नाम स्मरण करते हुए, सत्संग कीर्तन करते हुए आगे आ रहे थे दर्शन के लिए। उस दिन कोई चढ़ाई या इस प्रकार का ढांचा को चढ़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन जो विजुअल गए सारे, उससे कारण मुलायम सिंह के ध्यान यह आया कि भैया हमने तो कहा था भैया परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर तो पुलिस और इनके गुंडे मंदिरों में घुसकर, घरों में घुसकर नजदीक से लोगों से मारना शुरू कर दिया, गोलियां बूंदे। यानी हम जब थे तो हमारे सामने ऐसी इतनी लाशें पड़ी थी, उनमें टेम्पो में डालकर, ट्रकों में डालकर उन लाशों को लेकर भाग रही थी पुलिस। लेकिन तो वहां पे अगर देखे जाए तो सरकार की तरफ से आंकड़े तो बताया गया कि केवल 5 कार सेवक मारे गए थे। मैं यही बताना चाह रहा हूं, क्योंकि उसके बाद मैं 5 दिन अयोध्या रहा, 2 नवंबर के बाद भी। और मैंने स्वयं ने भी इतने लाशें हमने निकाली कार सेवकों की, जिसको यानी शरीयों की बोरी, यानी शरीयों की रेत की बोरियां बांधकर कार सेवकों को पैरों पर वो बांधकर उसको बीचों बीच, यानी वो ब्रिज पर लेके जाना, जो शरीय पार जो ब्रिज है उस पर ले जाना, और ट्रकों से शरीयों के बीच में ये शव बहाना, इस प्रकार से। तो हम जब 4 दिन अयोध्या में थे तो हम स्वयं ने सैकड़ों प्रकार के शव हमने निकाले और उनका अंत्य संस्कार हुआ। ये जो पूरा आपके एक इतना लंबा सफर हुआ था, क्या उसके कोई फोटोग्राफ्स आपके पास होगी जो दिखा सकें आप हमें? क्योंकि सबसे बड़ा ये कहते हैं कि जो कुछ लोगों ने उस समय झेला था, बहुत कम ही लोग ऐसे रहे हैं जिनके पास इस तरीके के सबूत रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ झेलने के बाद लोग वहां तक पहुंच पाए थे। तो फायरिंग भी हुई थी, कोठारी ब्रदर्स को आपने देखा भी था, जिसको लेकर सबसे ज्यादा आज भी सवाल उठाए जाते हैं। तो ये जो जर्नी थी वो कितनी चुनौतीपूर्ण थी, ये तो चीजें समझ में आ गई। 92 की जो घटना थी उसका जो है जरा सा अगर बताएं तो। 2 साल के बाद, यह घटना होने के बाद बहुत देश में हंगामा हुआ और पूजनीय अशोक सिंघल जी बहुत अस्वस्थ हुई कि हम क्या करने जा रहे हैं, अपने देश में राम भक्तों की हत्याएं हो रही। इसे वो बहुत ही दुखित होकर उस समय के एक बड़े महान संत थे देवरा बाबा जी, उनको मिलने गए थे अशोक जी। तो देवरा बाबा जी पेड़ के मचान बनाकर बैठते थे। तो अशोक जी ने देवरा बाबा जी से प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज जी, अयोध्या में इतना इस प्रकार का बड़ा कांड हुआ है, राम सेवकों को सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों को मारा गया है। तब देवरा बाबा जी ने अपना पैर से वो आशीर्वाद देते थे, अशोक जी के सर पर पैर रखा और उन्होंने कहा, फिर एक बार राम नाम की आंधी उठाओ। ये शब्द थे उनके, और बस अशोक जी सिंघल निकल पड़े। फिर
पूरे 2 वर्ष में पूरे देश भर में फिर से एक बार जागरण का विषय हुआ और फिर अयोध्या का दूसरी कार सेवा का विषय आया। असल में 84 कोशी परिक्रमा के विषय को लेकर सभी को बुलाया गया यहाँ पर, और उस समय अदालत में के निर्णय, अदालत में जो कुछ बहस हो रही थी, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि 3 दिसंबर का उसका निर्णय आएगा और कार सेवक अयोध्या में जुटे। लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि भाई अभी इसका निर्णय नहीं होगा, और जो लाखों लोग जुटे थे अयोध्या में एकदम अस्वस्थ थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस बार वापस नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं वापस जाए, बिना ढांचा को हटा, ये बिना मुंबई या अपने अपने शहरों में वापस नहीं जाएंगे। तो हम देख रहे थे कि सारे टेंट शरयू के कार सेवकपुरम में, राम सेवकपुरम में, टेंटों में जब अपने अधिकारियों ने कहा कि कल हम प्रतीकात्मक कार सेवा करेंगे, यानी प्रतीकात्मक कार सेवा का मतलब था कि शरयू से बालू उठाना है और उस ढांचे के बाजू में रख देना है, ऐसे। तो मैं देख रहा था कि रात भर हम घूम रहे थे, यानी 5 दिसंबर को हम पूरे कैंप में घूम रहे थे। तो कैंप में सारे युवकों में जबरदस्त अस्वस्थता थी कि ये नहीं करेंगे हम, कि बालू उठाकर वहां जाने, इसके लिए थोड़े, हाँ, इसके लिए हम थोड़े आए हैं, हम तो इस ढांचे को अब गिरा कर ही जाएंगे, ऐसे नहीं। तो पूरे सारे बेस कैंप जो बनाए थे कार सेवकों को शरयू पर और अन्य, तो रात भर युवक बड़े तड़पते थे और सब जगह, नहीं कल हम इनको इस ढांचा को हटाएंगे, इस प्रकार से वापस नहीं जाएंगे, ऐसे। और विशेषतः आंध्र के, कर्नाटक के, ये तो और भी एग्रेसिव, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। और जगह जगह रात को यही चर्चा चलती थी कि इस ढांचे को अब मिटा देंगे, ऐसे हम ऐसी प्रतीकात्मक कार सेवा नहीं करेंगे, बालू करें। और फिर शुरू हुआ दूसरा दिन 6 दिसंबर, राम कथा पार्क जो है वहां सबको जुटना था, वही मंच लगा था। तो धीरे धीरे से 6 बजे से सब कार सेवक शरयू के तट से या अन्य अन्य जो बेस कैंप बनाए थे वहां से आना वहां शुरू किया। लेकिन सुबह से ही तनाव था, सबको ये लग रहा था, हाँ कुछ कार सेवक ऐसे ही घूम रहे थे, वो पता ही चल रहा था कि आज कुछ होगा। और बस धीरे धीरे से लोग जुड़ना हुआ। 6 बजे, 10:15, 10:30 बजे सब लोग, भारी बड़ा जमावड़ा, लगभग 2 लाख लोग उन्हें वहाँ सब एकत्र। उस समय जो है कल्याण सिंह की सरकार थी, उन्होंने कोई रोकने की कोशिश की, कहीं कोई जो है आप लोगों को जो है इस तरीके से देखना पड़ा कि वहां तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, बैरिकेडिंग? ऐसे कोई ये नहीं थी, बाकायदा कल्याण सिंह जी के सभी अधिकारी, हाँ सर, वहाँ मौजूद थे। पुलिस अधिकारी होगी, प्रशासन अधिकारी होगी, सब वहाँ रुके थे और वो सबको आश्वासित कर रहे थे, भैया नहीं ठीक है, वहाँ आएंगे, प्रतीकात्मक वो बालू रखेंगे, भाषण सुनेंगे, चले जाएंगे, ऐसे। और अपनी भी कुछ योजना ऐसी थी, लेकिन कार सेवकों के मन में ये ऐसी प्रतीकात्मक करने की स्थिति में नहीं थी। तो यानी कि जो 6 दिसंबर को ये घटना घटी, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था वहां प्रतीकात्मक जो है करना था, लेकिन लोगों के, कार सेवकों के मन में इतना गुस्सा था कि उन लोगों ने उस घटना को, हाँ, तो कोई बहुत उसकी प्लानिंग हुई थी, पहले से योजना बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये सारी चीजें आपने अपनी आंख से देखा, आप थे एकदम सामने। तो बस मुरली मनोहर जोशी जी मंच पर आए, उमा भारती जी मंच पर आए, विनय कटियार जी आए, अशोक जी सिंघल आए, भाषण शुरू हो गए। तनाव बहुत जबरदस्त शुरू हुए, कोई भाषण के सुनने के इसमें नहीं थे, बस सबकी नजर उस ढांचे के तरफ ही थी। चिल्लाहट शुरू हो रहा था, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, बंदर कुचल रहे थे उस नारे के सामने। हम देख रहे थे उस ढांचे के बाजू में एक पेड़ है, उस पेड़ पर उस जय घोष के कारण जो ध्वनि हो रही थी, उससे बंदर इधर से उधर घुस रहे थे, पेड़ों को हिला रहे थे, जैसे मानो वो कह रहे थे कि अभी रुकना नहीं। यानी एक अर्थ से वो भी सबको कार सेवकों को एक अर्थ से उसका रहे थे या प्रेरणा दे रहे थे कि अब वापस नहीं जाना। इस प्रकार का जबरदस्त सामने एक माहौल था। हमने अपने ओर से भी व्यवस्थाएं बनाई थी कि उस बैरिकेड के आगे कोई नहीं जाए, इसलिए संघ आप लोगों ने भी रोकने के लिए जो है वहां पर ढांचे के पास जो है को ये तो स्वाभाविक था कि 2-2.5 लाख लोग आएंगे यहाँ पर, तो इस प्रकार की तो पुलिस, अनेक अनेक प्रकार की फोर्सेस लगी हुई थी सामने। अपनी ओर से भी संघ के स्वयंसेवक भी लगे हुए थे कि वो अनुशासन से सारा चीजें चले, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचे, इस प्रकार की सारी चीजें। और बस उसमें से पहला जत्था आंध्र का, हाँ
वो सुनने के लिए तैयार नहीं। भाषण सुन रहे, कोई वहां सुनने के लिए तैयार नहीं। तनाव निर्माण हुआ, जय घोष शुरू हुआ, सामने वो ढांचा दिख रहा था। उतने में 2-3 आंध्र के तरुण वो कहीं से पीछे से ऊपर चढ़े। वो जो तस्वीरें आती हैं कि जो है गुंबद के ऊपर जो है 2-3 युवक चढ़े, एकदम चढ़े, और जैसे वो पीछे से ऊपर आ गए और वो दिखाई दिए, बस फिर तो सभी लोगों ने बैरिकेड तोड़ना शुरू किया। यानी हम देख रहे थे, मैं भी कटा, तो तारे पे बहुत सारे तारे लगी हुई थी, कटीली तार उड़ते, तो हम देख रहे थे कि सारे कटीली तार से लोग हाथ से तोड़ रहे थे। कुछ लोग से उसको ऊपर उठाकर नीचे से बीच में से घुसकर अंदर घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। कई लोगों के शर्ट फट रहे थे, यानी मैंने देखा कि कुछ लोगों के तो हाथों को खून आ रहा था शरीरों से, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। बहुत प्रयत्न कुछ लोग मंच से भी कह रहे थे कि भैया रुकिए, हाँ शांति बनाकर रखिए, शांति बनाकर रखिए। नहीं, बस फिर जो सामने से लोग चढ़ना शुरू कर दिया, तो इसमें सबसे पहला आंध्र वाले सारे कार्यकर्ता थे, यानी कार सेवक। अच्छा, तो ये जब ये जर्नी आप देखते हैं, 2 बार के आपने कार सेवा दी, सारा स्ट्रगल आपने देखा, अब एक लंबी कानूनी कार्रवाई के बाद जो है, सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस पर मंदिर मुकम्मल हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो किस तरीके की फीलिंग आती है? इमोशंस काफी ज्यादा लोगों के हमने देखे हैं कि बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं, तो उस किस तरीके की फीलिंग आती है? बहुत, यानी हमने भी अपने जीवन को उस कार सेवा के बाद पारिवारिक जीवन को रोक दिया हमने। ठीक, कुछ कारणवश मुझे सांसारिक जीवन में आना पड़ा, लेकिन इसके सिवा और कुछ नहीं करेंगे। बस घर चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही, क्योंकि संसार में आए हैं तो घर चलाने के लिए जितना है उतना ही कमाएंगे। और यह तय किया, पूरा जीवन इसी काम के लिए लगाए, और इसी काम के लिए 30 साल से हम लगे हुए हैं। कुछ नहीं करते, बस सुबह उठते, सुबह से रात तक इसी काम से हम जुड़े हैं। तो हमारे लिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं आज ही एक कार्यक्रम में होकर आया हूँ एक जोगेश्वरी के बड़े सोसाइटी में, कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्ष तो हमारे पुरखे, आज की स्थिति में हम कहते हैं ना, मैं, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा घर, मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए। हमारे उन महान पूर्वजों ने 1528 से अब तक 72 धर्म युद्ध किए, उस ढांचे को हटाकर फिर से मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख महापुरुषों ने उस मंदिर निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए और उस ढांचा हटाने के लिए बलिदान दिया है। तो यह हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी इस प्रकार के मंदिरों की रक्षा के लिए। ऐसे तो बहुत उसमें एक अर्थ से हमारी जो फीलिंग है, या हमारा जो उस मंदिर के संदर्भ का भाव है, और मेरा ही नहीं तो सैकड़ों लाखों कार्यकर्ता ऐसे उस कांड के बाद अपने जीवन को राम मंदिर निर्माण के लिए ही समर्पित किया, ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं भी स्वयं जानता हूं। अच्छा, ये 22 जनवरी को क्या आप लोगों को भी एक न्योता कुछ आया है? आप लोग भी वहां पर जाने वाले हैं? उसके बारे में जरा बताएं। आपको पता है 1 जनवरी से 15 जनवरी देश भर में अक्षत वितरण हो रहा है। मैं ही अयोध्या गया था 4-5 नवंबर को अक्षत लेने के लिए अपने प्रदेश का, और वो बाद में अक्षत पूरे देश भर के कोने कोने में अक्षत कलश यात्राएं हुई। और 1 अभी जनवरी से 15 जनवरी हम घर घर, डोर टू डोर जा रहे हैं। लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं की टोलियां बनी हुई, 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं की टोली, और पूरे देश के 10 करोड़ परिवारों में अक्षत लेकर जाएंगे। एक राम जी का फोटो है, एक पत्रक है और अक्षत। 2 प्रकार का निमंत्रण उनको दे रहे हैं। एक निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 तारीख को सुबह 11 बजे देश के 5 लाख मंदिरों को में हिंदू सभी जुटेंगे। तो लोग जुटेंगे 11 बजे से 12:30 बजे तक भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, इस प्रकार का भगवान का स्मरण करते रहेंगे। 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे भगवान की अंतिम एक अर्थ से प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसका पूरा होते ही आरती वहां आरंभ होगी। उस आरती के साथ अपने आरती का भी स्वर मिलाना है। तो जो हाँ, आपके हाथों में हाँ, तो ये पत्रक दे रहे, ये फोटो दे रहे और अक्षत दे रहे हम लोग। अच्छा, हाँ, अयोध्या से पूजित अक्षत है। इसको देशी घी और हल्दी इसको लगाकर अक्षत, पुराने जमाने में कोई भी निमंत्रण हम जब देते थे तो अक्षत से देते थे। तो ऐसे डोर टू डोर जा रहे हम। और मैंने भी स्वयं 1 तारीख से मैं बहुत सारे रोज जा रहा हूँ, सुबह 4 घंटा, शाम को 4 घंटा। मैं भी स्वयं लगभग 1500 घरों में अभी तक जाकर आया हूँ। और लोगों का उत्साह, लोगों के चेहरे का भाव जो देख रहे हैं, हाँ, अद्भुत है। लोग 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं।
लोग आग्रह कर रहे हैं, मैं ये सोसाइटी में गए, हमें 22 तारीख को जाने के लिए मिल सकता है क्या, इस प्रकार का। इसलिए परसों प्रधानमंत्री जी को आह्वान करना पड़ेगा। कोई लाखों करोड़ों लोग अयोध्या के दिशा में दौड़ना चाहते हैं, भगवान राम जी के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं 22 तारीख को, लेकिन आप जानते हैं उस दिन सबको जाना संभव नहीं है। आपको यह भी मालूम होगा कि केवल विश्व हिंदू परिषद के 100 लोग जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, संघ के केवल 25 लोग, देश के किसी भी मिनिस्टर को नहीं बुलाया, किसी भी मुख्यमंत्री को उस दिन नहीं बुलाया। आप समझ सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से सारे लोग दौड़ना चाहते राम जी का दर्शन करने, लेकिन हमने कहा है कि अपने स्थानों पर 22 तारीख के दिन सुबह 11 बजे मंदिरों में जुटना है, 12:30 बजे आरती होगी, वहां आरती होगी, जय घोष होगा, हमारे पास जो अक्षत है वो भगवान के चरणों में छोड़ दे और फिर प्रसाद लेकर लोग आप अपने घरों में लौट जाएंगे। अच्छा, तो अगर आपके पास और भी जो है यात्रा के दौरान की अगर कोई तस्वीरें हों आपके मोबाइल में, तो आप हमें ज़रा दिखाएं कि किस तरीके से आपको दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें उन यात्रा में आने वाली जो है यातनाएं जो उन्होंने झेली थी लोगों ने, आप जैसे कार सेवकों ने, उसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। तो ज़रा अगर उसकी तस्वीरें कुछ आपके पास हो तो हमें दिखाएं। जी, ये आपकी तस्वीर है। ओके, इसमें आप कहां पर हैं? ये जो सफेद रंग का आपने गमछा पहना, जेल से जब भागे और हम प्रतापगढ़ में पुलिस ने जब हमें बहुत पीटा, रिक्शा वाले ने कहा अब आपको गांव से जाना पड़ेगा, तो हम जैसे गांव में इंटर किए, तो ये पहला गांव है जहां पर हम इंटर कर रहे। और ये यही आप 5 लोग थे जो अलग अलग बोगी में वहां निकल कर आप सफेद रंग के गमछे में जो है बेटे ये बैठे हुए। हाँ, इसके अलावा दूसरी कोई तस्वीर? एक ये भी तस्वीर देखने को मिल रही है। ये जी, अच्छा, फैजाबाद जब हम पहुंचे, जहां रात को एक किस्सा हुआ था कि एक व्यक्ति हमको एक घर लेके जा रहे हैं, हमें पता नहीं कहां जाने वाले हैं। तो इस जिनकी हवेली है, ऐसे एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिन्होंने अपने हवेली में हमें ले गए थे। पहले से कुछ कार सेवक इनके घर में। अच्छा, इसमें नाम भी लिखा है। ये मैं नरेश पाटिल हूँ, एक कोने में जो खड़ा हूँ वो मैं हूँ। जो आपने बताया था कि कई सारे जो है 75 लोग अलग अलग, तो इनके घर में, इन्हीं के घर में रुके थे। इनका पेट्रोल पंप है वहाँ, तो इन्हीं के घर में वो हम लोग रुके थे। हाँ, फिर ये चित्र है, ये तो मैंने बताया। ये पुलिस के साथ जब हम एक गांव से ऐसे जत्या अनेक प्रकार के निकले, तो ये पुलिस के साथ पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे। हाँ, ये कौन सी जगह पर था एग्जैक्टली? ये है हम सुल्तानपुर। अच्छा, हाँ, सुल्तानपुर का फोटो है। फिर ये था कि अब हम बहुत नजदीक आए हैं और फिर हमारा संघर्ष हुआ है पुलिस के साथ। अच्छा, ये 1990 की आपकी पहली यात्रा? पहली यात्रा कार से गए थे, तो आपके पुलिस के साथ जो संघर्ष हुआ था, संघर्ष हो रहा था, आपको रोकने की कोशिश। इसमें भी काफी सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी ये जो गांव में अभी रास्ता एक दिशा में आना शुरू हो गया ना, जैसे हम अलग अलग जगह से निकले, लेकिन जब आना शुरू हुआ तो ऐसे हमारे जैसे अनेक लोग जो छुपे पड़े थे गाँव में, वो धीरे धीरे से एक जगह शुरू हो गया। तो ऐसे कई लोग फिर जिस गाँव में रुके वो एकत्रित आकर फिर, तो ऐसा एक चित्र है मेरा जिसमें शायद मैं, ये है बिल्कुल छोटा सा। इस पर एक ही गाँव दिनों तक पैदल चलते, क्योंकि इसमें किसी भी मेन रोड पर नहीं आना। मेन रोड पर बिल्कुल मेन रोड में आना। पकड़े जाएगा। छोटा सा भी अगर रास्ता अगर है तो भी पहले हम चुप जाते, फिर एक व्यक्ति देखता है कि कोई है तो नहीं, आगे पीछे कोई गाड़ी तो चल नहीं रही थी, इस प्रकार से। तो ये हम फिर नाव से, वो जो आपने बताया था कि नाव भी बंद कर दिया था, तो सरयू, वो जो है आप पार करने के लिए जो है ये तो एक को बहुत रिक्वेस्ट हमने किया कि बस हम नजदीक आ गए हैं तो हमें ये, तो उन्होंने पार करा दीजिए करके। तो ये जो है बेसिकली आपके साथ जो है करीबन ये जो 5 लोगों का टोला था, आप ही लोग ये पूरी जर्नी वहां तक जो है कंप्लीट किए? तो इस प्रकार ये जो है फायरिंग हुई थी वहां पर, जब 1990 में पहुंचे थे ढांचे के पास, उस समय की कोई तस्वीर आपके पास हो जो आप दिखा सके? नहीं, उसमें तो संभव ही इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत ही नजदीक 90 की बात जब हम कर रहे तो सारा सामान छोड़ कर गए थे हम, यानी उसमें
निहत्य सारे लोग थे, तो उस समय तो हाँ इस प्रकार ये से सोच के गए थे कि मतलब अगर जो है प्राण की आहुति भी हो जाती है तो हाँ एकदम उसके यानी वो जो दृश्य था ना, इतना भयावह दृश्य था, कल्पना ही नहीं कर सकते थे। और जो सारे लोग गए थे उस मानसिकता में ही गए थे कि बलिदान देना ही ऐसा दृश्य था। यानी अब इत्मीनान होता है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद आज जो परिणाम निकला है उससे आपको संतोष होता है? बहुत ही, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता राम मंदिर, भव्य राम मंदिर और भगवान राम जी को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखने के लिए कुछ लोगों ने अपने जीवन को बचा कर रखा है ऐसा। तो देखिए हाँ ये इतनी लंबी संघर्ष भरी जर्नी रही है ये नरेश पाटिल जी की, कि जो कार सेवा देने के लिए गए थे, करीबन 700 लोगों से शुरू हुई जर्नी 1990 में जब वहां पर ढांचे पर पहुंचे, तो वहां पर जो पहली कोठारी भाई बंधु जिन्हें कहा जाता है, जिन पर गोलियां चलाई गई थी, उनको इन्होंने अपनी आंखों से मरते हुए देखा। इनका तो ये भी कहना है कि कई सारे ऐसे लाशें वहां पर थी कि नदियों में फेंके जा रहे थे। तो काफी संघर्ष झेला गया है। 1992 में भी साफ तौर पर कहना है कि 6 दिसंबर को विवादित ढांचा गिराने की कोई वहां पे प्लानिंग नहीं थी, पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन कार सेवकों में गुस्सा इतना ज्यादा था, इतनी भावनाएं भरी हुई थी कि उन्होंने वो कृत्य किया। लेकिन खुशी इस बात की है कि एक लंबे संघर्ष के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब भव्य मंदिर वहां पर बन चुका है। उस ऐतिहासिक 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। न्योता तो नहीं मिला है, लेकिन मंदिर में माथा टेकने जरूर जाएंगे। कैमरामैन अरुण देवरुकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।